स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हाईटेक संस्कृति और मेरा नाम है पारस। आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि हम ये जो वीडियो है उसमें क्या चीज़ डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो लाइट हमने परचेस किया है, वीडियोग्राफी के लिए लाइट जो परचेस किया है वो, जिसका जो कंपनी है एपर्चर का सब ब्रांड है एमरन, उसका 100 वाट का लाइट है जिसका मॉडल नंबर है 100XS। ठीक है, और उसी के साथ हमने उसमें जो सॉफ्ट बॉक्स लगेगा उसको परचेस किया है, वो भी एमरन का ही है जो लाइट डोम 60 के मॉडल नंबर के साथ आता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो सेटअप हो गया, इसका जो लाइट का रिव्यू कितना रहता है वो हो गया, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम इसको अभी ओपन करते हैं बॉक्स को। इसका बॉक्स मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्रीमियम बॉक्स पैकेजिंग है इनका। ओपन करते हैं तो ये इन्होंने पैडिंग दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि प्रोडक्ट को इसका कोई डैमेज ना हो। इसको हम साइड में करते हैं। तो पहले हमें इसमें मिलता है इनका जो एप्लीकेशन है उसका, ये जो साइडस लिंक एप्लीकेशन है, और प्रोडक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है ये उसका QR कोड है। ठीक है, तो इससे हम डाउनलोड कर सकते हैं, और ये उसका जो साइडस लिंक है उसका यूज़र मैनुअल है कि किस तरह से इसको हम ऑपरेट करेंगे, और ये इसका वारंटी कार्ड है, और ये अपर्चर का जो इन्होंने स्टिकर दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा स्टिकर है इन्हों का। इसको रखते हैं साइड में। अब पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो हमें ये पावर अडेप्टर मिल जाता है। ठीक है, जो पावर अडेप्टर आप देख पा रहे होंगे ये एक बॉक्स में हमें मिलता है, और इसके अंदर दूसरा जो होगा वो केबल है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा पावर अडेप्टर के साथ मेन जो लाइन पर केबल लगता है ये वो वाला केबल है। तो इसको हम रखते हैं साइड में, और इसके अंदर हमें मिलता है हमारा ऑब्वियसली वीडियो लाइट। तो इसको हम ओपन करते हैं। निकल गया। तो ये हमने लाइट निकाल लिया। अभी बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, बॉक्स पूरा हमारा खाली है। ठीक है, इसको हम साइड में करते हैं। ये हमारा जो इसका बोलते हैं, पता नहीं नाम इसका देखना पड़ेगा मुझे। इसको रखते हैं साइड में। ये एक्चुअली क्या करता है कि जो उसका जो फोकस एरिया रहता है, मतलब कि जो लाइट का जो एरिया रहता है उसको हमें अगर कोई कॉम्पैक्ट एरिया में उसको थ्रो करवाना है तो उसके लिए ये यूज़ आता है। ठीक है, ये कौन है उसका, ये उसका पैकेजिंग का थर्मोकोल था जो कि कौन का था, इसको हम साइड में रखेंगे। और ये है हमारा लाइट। अभी देखो दोस्तों, ये मैंने लाइट परचेस क्यों किया है उसका रीज़न हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि मेरे पास ऑलरेडी इसका जो लाइट है वो एक की लाइट में यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ये जो लाइट अभी आ रहा है हमारे हमारे प्रोडक्ट पर, वो मेरे पास है 200XS। ठीक है, उसको मैं एज अ की लाइट यूज़ करूँगा, और ये वाली जो लाइट है वो उसको मैं एज अ फिल लाइट यूज़ करूँगा। अब ये करने को तो एक्चुअली हम इसी को की लाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना महंगा लाइट क्यों लिया है, दो परचेज क्यों किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वीडियो क्वालिटी के लिए। ठीक है, अच्छी लाइट होगी तो उसका वीडियो की जो क्वालिटी रहेगी वो भी अच्छी होगी। तो अभी ये इतना हैवी लाइट परचेस करने का रीज़न क्या है। अब उसका रीज़न ये है कि जब भी हमारा ये जो लाइट होगा मुझे कोई डिस्टेंस पे रखना है, और उसका इंटेंसिटी मुझे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा रूम बड़ा साइज़ का है और मुझे उसको वहाँ पे सेट करना है। तो लाइट को अगर मैं थोड़ा सा दूर ले जाना चाहता हूँ तो उसकी इंटेंसिटी मुझे कम पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने हैवी लाइट परचेस किए हैं। दोनों मैंने सेम कंपनी के लाइट परचेस किए हैं, लेकिन उसका जो वोल्टेज है, जो उसका पावर आउटपुट है वो डिफरेंट है। तो उसके हिसाब से मुझे उसका वीडियो के अंदर क्वालिटी मिलेगा। ठीक है, तो गाइस बात करें इसकी जो बॉडी है और उसकी जो फीचर्स है, और यहाँ पे क्या क्या पोर्ट्स दिए हुए हैं उसकी,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एमरन 100X करके उसका जो ब्रांडिंग है वो दिया गया है, और ठीक इसके पीछे भी उसी तरह से एमरन XS का ब्रांडिंग है। ठीक है, ऊपर हमें ये नॉब मिल जाती है जिससे हम अपना ये जो कवर होता है लाइट का वो रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लगा सकते हैं बोवन माउंट का हमारा जो सॉफ्ट बॉक्स होता है वो। ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे की साइड देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो है वो अम्ब्रेला वाला, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो है यहाँ पे हम अम्ब्रेला इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो नॉब है इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्शन दे सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में ये किस तरह से इसका फिक्स रहेगा। तो यहाँ से ये हो गया, अभी वो जो होता है वो फिक्स हो गया। और यहाँ पे ये वाला जो नॉब है वो हमारे जो स्टैंड होता है लाइट के लिए, जो लाइट का स्टैंड होता है वहाँ पे वो जब हम यहाँ पे इसी स्टैंड पे लगाएंगे उसको तो ये उसका नॉब हो गया, तो उससे वो टाइट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, अभी पीछे देखते हैं तो पीछे इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि दो बटन दिए हुए हैं, एक सीसीडी का है एक आईएनडी का है। सीसीडी मतलब कि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो जैसे वार्म करना है हमको तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से वार्म कर सकते हैं, और उसको कूल इफेक्ट भी देना है तो यहाँ से हम दे सकते हैं। ये जो इंटेंसिटी है ये हमारा ब्राइटनेस का काम करता है कि इसको आपको कितनी ब्राइटनेस पे यूज करना है, 10%, 25%, 50% और 100%। तो ये हम यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाजू में बीटी रीसेट करके बटन दिया हुआ है। बीटी रीसेट का मतलब होता है कि यहाँ से हमको जो ब्लूटूथ में हमने कनेक्शन किया हुआ है कोई भी एक डिवाइस के अंदर, सपोज मैंने यहाँ पे मोबाइल में कनेक्शन किया हुआ है साइडस लिंक से, तो उसको मुझे स्विच करके अपने मैक में करना है, तो मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो उसमें ब्लूटूथ का कनेक्शन वो पेयरिंग के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम डीसी इन कर सकते हैं। 40 जो हमारा पावर इनपुट रहेगा वो यहाँ पे आएगा। ये 48 वोल्ट का है डीसी इनपुट, यहाँ पे उसका लेबल है और सीरियल नंबर होता है। ये पावर ऑन और ऑफ करने का स्विच यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और ये सेम चीज आप यहाँ पे अगर ऑन रहता है तो आप मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारा है साइडस लिंक उससे भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये उसका डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या, यहाँ पे दो चीजें दिखती है, एक अपना हो गया इंटेंसिटी और दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर। ये दो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलिए इसे हम फटाफट एक बार सेटअप करके ऑन करके चेक करते हैं। ठीक है, तो ये इसका मैं जो पावर कोड है ये ओपन कर लेता हूँ। अच्छी क्वालिटी का केबल है इसका। चलिए ये केबल यहाँ पे ओपन हो चुका है, इसको मैं पावर कोड में अटैच करता हूँ। ये भी दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ये इस तरह से कवर था तो उसका पिन सॉकेट खराब नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं इसमें पावर अटैच कर देते हैं अपने। तो ये उसका एडेप्टर है। ठीक है, अब एडेप्टर में यहाँ पे ये वाला जो सॉकेट रहता है हमारा, जैसा हमारा कंप्यूटर में सीपीयू में जो आता था वैसा ही पिन इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे एक और चीज़ है इनका कि इन लोगों ने ये रेड स्विच दिया हुआ है कि जब भी हम यहाँ पे केबल अटैच कर देते हैं इस तरह से तो ये लॉक हो जाता है। फिर इसको हम यहाँ से यहाँ से पुल करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको प्रेस करके फिर खींचना पड़ेगा तो ये ओपन होगा। अब इसको हम यहाँ से फिट कर दिया। ये जो इन्होंने ये जो तार दिया हुआ है वो क्या कर सकते हैं हम इस तार से कि हैंगिंग, जब ये एडेप्टर है अपना हैंग कर सकते हैं सी स्टैंड पे इस तरह से, तो ये उसमें ये काम में आएगा। तो मैं यहाँ पे इसका केबल थोड़ा सा और ओपन कर लेता हूँ। ये जो हमारा केबल है वो पहले यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं, ये अटैच हो गया। ठीक है, अभी इसको हम ऑफ रखते हैं। यहाँ पे इसका कवर ओपन कर लेते हैं। कवर ओपन करने के लिए आपको ये एक बार स्विच, यहाँ का जो स्विच होता है ये वाला, वो स्विच आपको पुल करके फिर इसको इस तरह से ओपन करना है। ठीक है, तो एक कवर ओपन हो गया हमारा। इसको हम रखते हैं साइड में। तो ये अंदर से कुछ इस तरह से हमको दिखता है, इसको हम रखते हैं साइड में।
ठीक है, अभी मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये स्विच हम ऑन करेंगे। ओ देखिए ये हो गया ऑन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे अभी आपको देख पा रहे होंगे कैमरे में कि 20% पे इसका जो केल्विन टेम्परेचर है वो 4300 है। ठीक है, तो इसको हम इंटेंसिटी हम बढ़ा भी सकते हैं ये वाले बटन से, तो ये इंटेंसिटी हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको कम करेंगे तो ये कम होगा, और यहाँ से हम केल्विन टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा वार्म कलर में दिख रहा है हमको, इसको अगर हमको, तो ये हमारा डे लाइट टेम्परेचर सेट हो गया इसमें। ठीक है, और ये अभी 19% पे ये लाइट अभी चल रहा है मेरा। ठीक है, इसको 100% पे भी हम कर सकते हैं, तो आप देखो कितना वो फास्ट होता है। ये देखिए, ये 50% है, तो इतना हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि अभी 50% ही है सिर्फ मेरा लाइट, और इसको मैं 100 करता हूँ, तो ये मैं बढ़ाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि कितना ब्राइट हो गया। बहुत अच्छी ब्राइटनेस है इसका। ये फुल मेरा 100% पे हो गया है। ठीक है, ये देखिए, अब इसको मैं कम कर देता हूँ। ये मैंने ला दिया 10% पे, तो 10% पे ये हमारा अभी लाइट जल रहा है। ये देखिए, तो अभी मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ। ये मैंने स्विच ऑफ कर दिया। अभी मैं इसको मेन पावर ऑफ कट ऑफ कर देता हूँ इसका। ये हाँ, अब ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा एमरन का जो लाइट है, मुझे तो बहुत पसंद है। इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, और ये जो इसका बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है फाइबर प्लास्टिक में, लेकिन बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है इसका। गोडॉक्स का मैंने लिया था, लेकिन उसको फिर मैंने रिटर्न कर दिया। वो 75 वोट का लिया था, तो उसका जो क्वालिटी था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अब सोचो पैसा हम जब खर्च कर ही रहे, तो थोड़ा सा ज़्यादा करके सही प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा लाइट का अनबॉक्सिंग हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमने सॉफ्ट बॉक्स लिया है उसका। ठीक है, ये है गाइस हमारा दूसरा पैकेट। तो इसके अंदर है सॉफ्ट बॉक्स। ये भी मैंने एमरन का ही परचेस किया है, तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। चलिए, इसको पहले यहाँ से करेंगे कट। इस तरह से होना, दोनों साइड से नहीं होगा। तो ये इसका अंदर है, बहुत ही छोटा है। ये रहा, देखिए, एमरन लाइट डोम 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्होंने बैग दिया हुआ है जो कि 90 सेंटीमीटर के, जो 90 सेंटीमीटर वाला मेरा जो सॉफ्ट बॉक्स है उसके साथ भी सेम ऐसा बैग आया है, लेकिन वो इससे बड़ा साइज का है, तो बड़ा बैग है। ये वाला उससे छोटा है। इसको ओपन करते हैं तो अंदर हमें मिलता है ये सॉफ्ट बॉक्स। ठीक है, ये सॉफ्ट बॉक्स हो गया हमारा। कलर और इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा कि ये राउंड शेप में आता है, और उसके अंदर हमें मिलता है ये एक लाइट डोम 60 सेंटीमीटर वाला। ये हमारा जो है वो बाहर जो वो लगेगा, ये वो वाला है। इसका जो बोलते हैं हमको, ये सॉफ्ट जो लाइट करेगा, ये वही है। इसका फैब्रिक होता है ये, और ये इनर फैब्रिक है जो कि अंदर की साइड लगता है। मतलब यहाँ पे दो फैब्रिक दिए हुए हैं, एक ये अंदर की साइड लगेगा और एक बाहर की साइड लगेगा। और उसके अंदर बैग में और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये ग्रिप दिया हुआ है। ठीक है, ये ग्रिप दिया हुआ है जिससे कि हम लाइट को डायरेक्शन दे सकते, तो वो फैलेगा नहीं ज़्यादा। चलिए अभी इसको रखते हैं साइड में। ये बैग गया साइड में, और इसको करते हैं जल्दी से ओपन। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसका। अभी इसको मैंने, इसका जो होता है ये रिमूव करना पड़ेगा हमें। ये रबर का पैकेज
पैकेजिंग होता है उसका, जिससे ये डैमेज ना हो हमारा बो एंड माउंट, इसके लिए पैकेजिंग दिया जाता है। तो इसको हम रिमूव कर देंगे। और ये जो साइड वाला है इसको भी हम रिमूव कर देंगे। तो ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो इसको भी रखते हैं साइड में। अब इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है, ये अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। ये इतनी साइज का है, लेकिन इसकी अच्छी बात वो है, अभी तो ठीक से ओपन होगा तो ये ओपन हो जाएगा सही से। इसकी अच्छी बात ये है, जो मुझे पसंद आया ये डिज़ाइन में एमरन का, कि ये पूरा राउंड शेप है। ठीक है, तो राउंड शेप है तो इससे हमको फ़ायदा ये होगा कि इसका जो लाइट का जो बोल सकते प्रकाश होता है जो उसका, वो राउंड शेप में आएगा। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको सेट कर देता हूँ। सेट करना भी इजी है। यहाँ पे ये जो इसका हुक मतलब ये जो रोड होता है वो ऐसे सामने के साइड खींचना रहता है। इसको हम सामने सामने साइड वाला खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से इसको खींचेंगे तो ये हो जाएगा टाइट, इस तरह से। ठीक है, ये तो हो गया है। इसको हम करते हैं इसको लॉक। सबको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही से लॉक है कि नहीं। जी हाँ, ये हो चुका है लॉक। तो देखिए, ये हमारा पूरा एकदम राउंड शेप में हो चुका है। ठीक है, आप वीडियो में बने रहे, तब तक फास्ट फॉरवर्ड करके इसको हम सेट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉफ्ट बॉक्स रेडी। बहुत ही बढ़िया है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए पूरा हनीकॉम ग्रिड इसमें लग चुका है और ये रेडी है अभी इंस्टॉलेशन के लिए। तो मैं जल्दी से इसको माउंट कर लेता हूँ अपनी जो लाइट है उस पे, और इसको स्टैंड पे लगा देता हूँ। बाद में आपको इसका एक बढ़िया सा शॉट लेके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। चलिए, तो गाइस ये हमने अभी सेटअप कर लिया है। हमारा जो वीडियो का लाइट है वो आप देख सकते हो कि ये किस तरह से हमको लुक में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा 60 सेंटीमीटर का एमरन का लाइट डोम है, और उसके पास हमारा जो लाइट है वीडियो का वो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। ये देखिए, ठीक है, ये एमरन का 100XS हमारा जो लाइट हमने परचेस किया है वो, और ये हमारा सी स्टैंड है, ये आप देख सकते हो। ये इस तरह से हमारा जो पावर एडिटर होता है वो हम हैंग करते हैं। इसके अंदर हमने जो है एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया था कि इसके अंदर एक फ़ैन भी हमें कूलिंग के लिए मिलता है। तो जब भी हमारा लाइट होता है वो अगर हाई इंटेंसिटी पे काम कर रहा है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर जो होता है वो लाइट का बढ़ने लगता है, तो वो ऑटोमेटिक ये फ़ैन हमारा स्टार्ट हो जाता है, और उसका स्पीड भी ऑटोमेटिक रहता है कि जो कितनी स्पीड से वो फ़ैन घूमने वाला है। ठीक है, यहाँ पे उसका फ़ैन रहता है नीचे येलो कलर में। काफ़ी अच्छी लाइट है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसके फीचर्स की, और इसके कलर्स चेक कर लेते हैं कि कैसे वो दिखते हैं। दोस्तों, बात करें इसके जो हमारा जो है फीचर्स की, ठीक है, तो इसमें हमें बाई कलर लाइट देखने को मिलती है, जिसका जो केल्विन टेम्परेचर होता है वो हम 2700 से लेकर 6500 केल्विन तक हम इसको सेट कर सकते हैं। जो कि हम वार्म लाइट जो वार्म मोड हमको चाहिए होता है, वार्म कलर मोड चाहिए होता है, तो हम उसको उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। और कूलर टोन में कोई मोड चाहिए होता है तो हम उसको उस हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, चेक करते हैं इसका
कि वो जो वार्मर टोन होता है और कूलर टोन होता है वो किस तरह से सेट करते हैं और इसका इंटेंसिटी हम किस तरह से सेट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मोबाइल में उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया है, जिसका साइडस लिंक करके एप्लीकेशन होता है। वो आपको उसका लिंक का जो QR कोड है वो उसमें मिल जाता है हमको बॉक्स में ही, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो और सीधा साइडस लिंक सर्च करोगे गूगल प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए अवेलेबल है। तो मैं साइडस लिंक ओपन कर देता हूँ अभी। ये जो आपको एक्सपोजर जो पूरा दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा कैमरा का जो एक्सपोजर है उसकी हम बात करें तो मैंने अभी ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं कैमरे में, ठीक है, वो सोनी का कैमरा है ZV-E10 Mark II, जिसमें हम 4K 60 FPS पे ये वीडियो हमारा शूट हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर हमने अपर्चर रखा हुआ है f1.8, ISO हमने सेट किया हुआ है 320, और इसका जो हमारा केल्विन टेम्परेचर है वो 5600 केल्विन टेम्परेचर है। तो इसी के हिसाब से आपको ये एक्सपोजर मिल रहा है। और हमारा जो की लाइट है ये हमारा मेरे लेफ्ट हैंड साइड और आपके राइट हैंड साइड पे जो आपको यहाँ से मैंने रखा हुआ है लाइट, उसका जो मैंने 200 वॉट का लाइट है हमारा, सेम एमरन का ही है। ये जो हमने परचेस किया है, जो वीडियो आप देख रहे हो वो देख रहे हो 100x का, और ये है 200XS। तो ये बड़ा सा लाइट है और इसके हमने इसके अंदर जो सॉफ्ट बॉक्स हमारा लगा हुआ है वो 90 सेंटीमीटर का है, इससे भी बड़ा वाला सॉफ्ट बॉक्स, और लाइट भी बड़ा है। ये हमारा की लाइट है। ठीक है, तो इसका जो इंटेंसिटी है अभी वो 25% पे है, और हमारा ये वाला जो लाइट है जो मैंने यहाँ पे उसको एज अ फिल लाइट सेट किया हुआ है उसका इंटेंसिटी है आपका 10% पे। तो इस इतनी जो इंटेंसिटी मैंने दोनों का सेट किया है तो ये इस तरह का एक्सपोजर हमें मिल रहा है। ठीक है, इसी जो कैमरे के सेटिंग्स पर हमको मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो लाइट है हमारा की लाइट, उसको हम शट डाउन कर देते हैं और इसका इंटेंसिटी और कलर चेक करते हैं कि किस तरह से वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बाय कलर। तो अभी मैं एमरन का 200 वाला लाइट ऑफ कर रहा हूँ, ये मैंने ऑफ कर दिया। तो ये देखिए ये 10% पे इस तरह से लाइट दे रहा है। अभी हम चलते हैं इसके 100 वॉट लाइट पे। ये 10 है, उसको मैं करता हूँ 25%। ठीक है, ये हो गया 25%। अब इसको मैं करूँगा 50%, हाफ पे। तो ये हाफ पे हो गया, देख सकते हो आप कितना ये अभी हमको एक्सपोजर में, मतलब जो इसका इंटेंसिटी है वो बढ़ के आ रहा है। ठीक है, ये मैंने इसका डिस्टेंस जो रखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 3 फीट के आसपास 2.5 फीट, मतलब 2.5 फीट के डिस्टेंस पे मैंने ये लाइट रखा हुआ है। अब इसको हम करते हैं 75% पे। ठीक है, ये मैंने कर दिया उसको 75%। तो 75 पे इतना उसका जो होता है वो लाइट आता है हमारे फेस पे, जो भी आ रहा है वो, और इसको करते हैं हम फुल। तो जैसे ही मैंने फुल किया तो आप देख रहे हो ये हमारा जो वीडियो है वो और एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम वापस से कम कर देते हैं, जो कि 25% पे लेके आ जाता हूँ मैं। फुल से अभी 100% पे है, इसको मैं ले जा रहा हूँ हाफ पे। ठीक है, ये हाफ हो गया। अब इसको मैं 25% क्वार्टर पे कर देता हूँ, ये 25% हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसका टंगस्टन जो कलर्स होता है वो चेक करके दिखा दो, मतलब कि जो हमारा कूलर टोन और वार्म टोन, ये अभी 5600 केल्विन पे 5600 केल्विन पे चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसका केल्विन टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो आपको कलर में डिफरेंस आएगा कि वार्म टोन पे जाएगा और कूलर टोन पे जाएगा। तो मैं अभी इसका जो है इंटेंसिटी वो 50% पे कर रहा हूँ, ये तो आपको आइडिया है कि किस तरह से वो कलर चेंज करता है। ठीक है, अभी इसका जो CCT है, मतलब केल्विन टेम्परेचर, वो 5600 पे है। तो मैं उसको पहले तो कम करता हूँ, माइनस में लेके जाता हूँ उसको। तो मैंने ये 4000 पे किया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका वार्म टोन आने आने लगा है, कितना वार्म आ रहा है ये। ठीक है, ये मैंने कम किया तो ये वार्मर टोन पे जा रहा है। अब इसको मैं 3200 पे कर सकता हूँ, ये 3200 पे। अब इसको मैं फुल कर देता हूँ, फुल मतलब कि 2700 केल्विन तक ये जा सकता है। तो इसको मैंने 2700 केल्विन कर दिया। 2700 केल्विन पे 50% पर ये मुझे इस तरह का लाइट दे रहा है। अभी मैं क्वार्टर पे कर देता हूँ, ये 25% पे दे रहा है। ये हमारा हाफ हो गया 50%, और ये हमारा 75% हो गया, ये 75% हो गया, और ये हमारा फुल हो गया। ठीक है, अभी सेम चीज़ हम करेंगे इसको रिवर्स में, कूलर टोन पे जाते हैं हम। ठीक है,
तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हाफ पे चले जाते हैं। 50% इंटेंसिटी ये हमारा 50% पे है। अब इसका कूलर टोन आगे ले जाते हैं, ये 3200 केल्विन। ठीक है, ये इस तरह से आपको दिखेगा। ये हमारा 4000 केल्विन, ये आपको इस तरह से दिखेगा। ये अभी 50% पे ही है। ठीक है, और ये 5600 केल्विन जो हमारा पहले था टेम्परेचर। ठीक है, ये जो वीडियो शूट हो रहा था तब का। तो इसको अभी ये मैंने कर दिया इसको 25% इंटेंसिटी रखा हुआ है, और इसका केल्विन टेम्परेचर है 5600। ठीक है, तो अभी हम इसको कूलर टोन पे लेके जाते हैं। तो कूलर टोन के लिए हम इसको लेके जाएंगे, ये देखिए, ये मैंने इसको कर दिया 6000 पर। 25% 6000, और आगे ले जाता हूँ इसको 6500, 6500 केल्विन पर। ये वाला टोन हमें मिलेगा 25% इंटेंसिटी के साथ। इसको मैं हाफ कर देता हूँ इंटेंसिटी, मतलब ये 50% हो गया इंटेंसिटी हमारा। और उसके आगे जाते हैं तो ये फुल कर देता हूँ मैं। अभी ये 75% पहले करता हूँ इंटेंसिटी, ये हमारा 75% हो गया। और इसको हम फुल कर देते हैं 100% पे, तो ये 100% हो गया। तो ये जो इसका टंक्शनल कलर बोलते हैं जिसको, वार्मर टाइप और कूलर टाइप, ये उसका इफेक्ट हो गया। और साथ में हमने इंटेंसिटी भी चेक कर लिया। तो अभी इस इंटेंसिटी में इसका कम कर देता हूँ, 25% कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। इसका केल्विन टेम्परेचर है जो भी पहले था 5600, वो मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया 25% पे। अब मैं हमारा जो मेन की लाइट था उसको वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, 200 वाला जो हमारा की लाइट है उसको, मैं गया वहाँ पे और इसको मैंने ऑन कर दिया। तो ये हमारा जो पहले चल रहा था उसी तरह से। अभी मैं इसमें मैंने इसको क्या किया है, 25% पे किया है, मैं इसको 10% पे ले जाता हूँ। ये हमारा हो गया 10%। ये तो इस तरह का आपको इफेक्ट मिलता है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो लाइट है एमरन का, जो कि हमारा 100XS, उसका मैंने तो यहाँ पे लोकल शॉप से परचेस किया था। मैंने ऑनलाइन भी प्राइस कंपेयर किया था सेल्स में, जो दिवाली का सेल था उसमें, लेकिन उसमें जो रेट था वो ज़्यादा दिखा रहा था उस टाइम पे। ठीक है, 15,000 के आसपास दिखा रहा था। और मैंने वहाँ से जो ऑफलाइन मुझे उसका डील मिला था, वो मिला था मुझे ओनली 13,000। 13,000 में मुझे ये ब्रांड न्यू लाइट मिल चुका है, जिसमें मुझे 1 साल की वारंटी भी मिली है जो कि कंपनी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और सेकंड थिंग, ये जो हमारा लाइट डोम 60 सेंटीमीटर का है, वो मुझे पड़ा हुआ है, जिसका मुझे प्राइस पड़ा था 7,590 रुपये। ठीक है, 7,590 रुपये में मुझे ये लाइट डोम मिला है। वो मैंने ऑनलाइन परचेस किया था अमेजोन से। और इसका जो सी स्टैंड मैंने आपको दिखाया, वो सी स्टैंड है हमारा 7,000 का। वो मैंने ऑफलाइन लिया था, जहाँ से मैंने वीडियो का लाइट लिया है वहीं से मैंने सी स्टैंड भी वहीं से लिया है। तो सी स्टैंड का जो क्वालिटी है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा है इसमें। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जैसे ही मैंने ये लाइट ऑर्डर किया था, तो वो मुझे दिवाली के महीने पहले मैंने ऑर्डर किया था, और मुझे वो रिसीव्ड हुआ था ऑफलाइन में भी दिवाली के बाद। दिवाली के बाद भी 7-8 दिन चले गए थे, उसके बाद मुझे ये रिसीव हुआ था। लेकिन उसमें मुझे ये पता चला था कि जस्ट जैसे दिवाली गया, सेल गया, तो उसके बाद इसका प्राइस कितना हुआ था पता है? आप बिलीव नहीं करोगे, इसका प्राइस हो गया था 25,000 के ऊपर। जो कि अभी भी आप चेक करोगे ऑनलाइन जाके अमेजोन पे, तो यही लाइट सेम आपको, सेम मॉडल, सेम वारंटी के साथ 25,000 के ऊपर का प्राइस दिखा रहा है। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तब, आगे उसका प्राइस चेंज हो सकता है उसके हिसाब से, तो आप तब जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यही था हमारे आज के वीडियो में। फिर मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।